ये उस जानवर के कांटे हैं जिससे कोई भी उलझना नहीं चाहता है। तो है ना ये एक खूबसूरत पक्षी। एक्सपोर्ट से हम ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ से ये पूरा एरिया कैसा लुक वाइज लगता है। संदेश यहाँ की दीवारों पे दिया गया है, इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है इन्होंने, और ये कैबिनेट कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आपको एक सीनरी का फील आएगा। आज की कहानी थोड़ी सी अलग है, या यूं कहें कि उनके लिए है जिन्हें प्रकृति से प्यार है। तो आइए आपको ले चलते हैं सांडी बर्ड सेंचुरी के सफर पर। बर्ड सेंचुरी के गेट से अंदर कदम रखते ही हमें उन 22 बर्ड्स के नाम देखने को मिलते हैं जो कि सर्दियों में फॉरेन कंट्रीज से माइग्रेट होकर यहाँ आती हैं। अगला बोर्ड हमें यहाँ की रेट लिस्ट के बारे में दिखाई देता है, जिसमें व्हीकल, कैमरा, विजिटर्स की एंट्री फीस के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, सारस क्रेन, ये बर्ड्स की वो प्रजातियां हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। इस बर्ड सेंचुरी का टोटल एरिया 308.5 हेक्टेयर है। यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए वो काम हैं जिन्हें यहाँ आकर आपको कतई नहीं करने हैं, वरना 2000 रुपए से 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 से 7 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को यहीं पॉज करके बोर्ड पर लिखी हुई जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आते ही मुझे पता चला कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि यहाँ के ऑफिशियल्स के हिसाब से प्रवासी पक्षी यानी कि माइग्रेटिंग बर्ड्स सिर्फ अक्टूबर से जनवरी के बीच ही यहाँ पर दिखाई देते हैं, और मैं यहाँ आ गया था गर्मियों के मौसम में। तो समरी ऑफ द स्टोरी इज डैट कि हमें प्रवासी विदेशी पक्षी तो नहीं देखने को मिलने वाले थे, और ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पर 85 किलोमीटर बाइक चलाकर इसी उम्मीद के साथ आया था। पर फिर भी मैंने ये डिसाइड किया कि जो भी हो इस प्लेस को एक्सप्लोर करके ही जाऊँगा। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इस बर्ड सेंचुरी के बारे में। ये बर्ड सेंचुरी हरदोई के सांडी टाउन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर और सांडी पुलिस स्टेशन के जस्ट बगल में पड़ती है, और यहाँ सबसे नज़दीकी हरदोई रेलवे स्टेशन 19 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस बर्ड सेंचुरी को 1990 में बनाया गया था और इसका प्राचीन नाम डाहर झील है, और जिसका ओरिजिन पास में ही बहने वाली गर्रा नदी से होता है, और इस नदी का प्राचीन नाम गरुण गंगा हुआ करता था। तो इस डाहर झील का नामकरण सांडी बर्ड सेंचुरी सितंबर 2019 में किया गया। प्रवासी पक्षी यहाँ नवंबर के महीने से आना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए यहाँ विजिट करने का सबसे सही समय दिसंबर से फरवरी का ही होता है। पहले कभी यहाँ साइबेरियन व्हाइट क्रेन भी देखा जा चुका है, जो कि पक्षियों में बेहद ही दुर्लभ प्रजाति माना गया है। एक्सपोर्ट से हम ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं कि यहाँ से ये पूरा एरिया कैसा लुक वाइज लगता है हमें। और ये पहुँच गए हम ऊपर। ये सर्किल है, पूरा चेक पोस्ट है, पीपल का पेड़ है यहाँ पे, और ये पूरा एरिया है। ये कहते हैं कि 8 किलोमीटर का तालाब है, जिसमें से जो फॉरेन बर्ड्स होती हैं वो सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे माइग्रेट होकर आती हैं। तो ये पूरा एरिया है यहाँ पे, इतना लंबा चौड़ा एरिया। और ये इसका बैक साइड है, चेक पोस्ट से नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इसका डाउन साइड है और ये इसका बैक साइड है। वो कहते हैं ना कि जितना हक हमारा इस जमीन पर है, उतना ही हर जीव और प्राणी का भी है। पक्षियों के लिए सांडी बर्ड सेंचुरी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। पक्षियों से प्रेम करिए, ये हमारे साथी हैं, दुश्मन नहीं। यहाँ जमीन पर पड़े हुए कांटे इंडियन पोर्क्यूपिन यानी स्याही नामक जानवर के हैं, जिसका पूरा शरीर कांटों से ढका होता है। एक संदेश यहाँ की दीवारों पे दिया गया है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा है इन्होंने, हर चिड़िया एक रस भरी कविता है,
देखते जाइए, आपको इतनी भाएगी कि एक दिन आप अनजाने ही इन्हें अपना हमसफ़र महसूस करने लगेंगे। हमारी आपकी तरह बांटी हुई ज़िंदगी नहीं होती चिड़ियों की, हरदम पूरी ज़िंदगी जीती हैं। चिड़ियाँ जहाँ जाती हैं अपनी दुनिया अपने साथ लेकर उड़ती हैं, इसलिए वह सुख ही सुख में जीती हैं। ज़िंदगी भर चिड़ियों के साथ उठते बैठते खाते पीते मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हम जिएँ तो चिड़ियों की तरह जिएँ, मौज के पंखों पर बिना रोक टोक जहाँ आते जाते रहें, मौज में ज़मीन आसमान एक करते रहें, कतरे कतरे की महक से अपना दामन भरते रहें, और जब जाएं तो ऐसे जाएं पत्ता तक ना खड़के। डॉक्टर सलीम अली की लिखी हुई एक संदेश या कविता कह लें, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो कि एक पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे। इस बर्ड सेंचुरी में एक बर्ड फोटो गैलरी भी मौजूद है, जो कि गेट के अंदर एंट्री करते ही राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगी। यहाँ आप बर्ड्स की कुछ दुर्लभ प्रजातियों की पिक्चर और मॉडल्स को भी देख सकते हैं। तो गाइस, अब इस वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले धमाकेदार ब्लॉग में।